ऐसे क्या देख रही हो? मैं वही वक़ार हूँ जो हमेशा से था। बहुत प्यारे लग रहे हो। बिल्कुल वही पहले जैसे वकार लग रहे हो। दिल कर रहा है बस देखती रहूं। लड़कियां ऐसी बातें करती हुई अच्छी नहीं लगती। तुम तो कभी कुछ कहते ही नहीं, तो फिर ऐसी बातें मुझे ही कहने दो। तुम भी अच्छी लग रही हो। देखा, कितनी मुश्किल से कहा, और वो भी मैंने जबरदस्ती कहलवाया, और वो भी ये कि सिर्फ अच्छी लग रही हो। तो फिर तुम ही बता दो मुझे क्या कहना चाहिए था। जरा भी जज्बात और रोमांस नहीं तुम्हारे जुमले में। अगर मैं तुम्हें सच में अच्छी लगती तो ऐसे रूखा फीका नहीं कहते कि अच्छी लग रही हो, बल्कि तुम कहते आज तो कयामत लग रही हो। तुम्हें देख के दिल सीने से निकला जा रहा है। क्या तुम्हें वाकई मैं इतना फिल्मी लगता हूँ? लगता है बिरसा के साथ सारा रोमांस कर चुके हो। फिर से तुम्हें रोमांस सीखने की जरूरत। प्लीज, क्या हम कोई और बात कर सकते हैं? मैं जो बात करने के लिए तुम्हें यहाँ लाई हूँ वो शायद सुन के तुम्हें अच्छी ना लगे, मगर वो बात करना बहुत जरूरी है। प्लीज प्रॉमिस करो, माइंड नहीं करोगे? बोलो क्या कहना है। घर कहने से ज्यादा मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने डिवोर्स पेपर्स पे साइन क्यों नहीं किया। अच्छा मौका था, जान छुट जाती। बिला वजह इस मामले को लटकाया है तुमने, आखिर क्यों वकार? मुझे मालूम था तुम ये बात जरूर करोगी। मुझे हक पहुंचता है इस बात को करने का, आखिर हमारी शादी होने वाली है। उसने मुझे धोखा दिया, मेरे एतबार को बुरी तरह से तोड़ दिया। मैं उसे इतनी आसानी से उस शख्स के साथ शादी करने और खुश रहते हुए नहीं देख सकता। मैं उसकी जबान से एतराफ सुनना चाहता, बेवफाई का एतराफ। तो इसके लिए तो तुम्हें उससे मिलना होगा। क्या तुम अब भी उसकी शक्ल देखना चाहते हो? उसके एतराफ के लिए उसका मुझसे मिलना जरूरी नहीं है। मतलब ये कि अगर तुम्हें उसका वॉइस नोट मिल जाए तो फिर ठीक है, और अगर उसकी शादी उस शख्स से ना हो जिसकी वजह से उसने तुम्हें धोखा दिया तो फिर? तो क्या क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हें कैसे मालूम है कि वो उस खबीस इंसान से शादी नहीं करेगी? मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देती हूँ कि उसकी शादी आदिल से तो नहीं होगी। तुम कहीं पागल वागल तो नहीं होगी? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे उसकी जिंदगी का फैसला तुमसे पूछ के किया जाएगा। क्या स्टूपिड बात है ये। मैं कह रही हूँ ना, ऐसा ही होगा। अच्छा, तो फिर शर्त हो जाए। शर्त? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। अगर उसकी शादी आदिल से ना हुई तो मैं पेपर्स पे साइन कर दूंगा, और अगर उसकी शादी आदिल से हो गई तो मैं पेपर्स पे साइन नहीं करूंगा। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? अगर तुमने उसे डिवोर्स नहीं दी तो उसकी किसी से भी कैसे शादी हो सकती है? ठीक है, मैं पेपर्स पे साइन कर देता हूं, लेकिन शर्त के मुताबिक अगर उसकी शादी आदिल से ना हुई तो मैं तुमसे शादी कर लूं और तुम शर्त जीत जाओगी, और अगर उसकी शादी आदिल से हो गई तो शर्त मैं जीत जाऊंगा और फिर तुमसे शादी नहीं करूंगा। बोलो, मंजूर है? वकार, बहुत अजीब शर्त लगा रहे हो तुम। शर्तें तो ऐसी होती हैं, अनहोनी सी, अजीब सी। अच्छा, तुम मुझे कल तक का वक्त दो। मैं कल रात तुम्हें बता दूंगी कि मैं ये शर्त लगा रही हूँ या नहीं। सॉरी, कल तक का वक्त नहीं है आपके पास। अब तो शर्त लग गई। तुम्हें उस औरत से अलग करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूंगी। मैं उसकी शादी जबरदस्ती फरमान से करवा दूँ, फिर तो पेपर साइन करोगे। तुम सूबी को नहीं जानते, देखो मैं क्या करती हूँ। तुमने एमन से बात की? ऐसे क्या देख रही है? मैंने पूछा, एमन से बात की? तुमने कहा था कि मैं बात कर लूंगी, वरना मैं खुद बात कर लेता उससे। इतवार को लड़के वाले बात पक्की करने आ रहे हैं। हाँ, की थी मैंने बात। चुप तो ऐसे बैठी थी जैसे तुमने बात ही नहीं की। क्या कहा है एमन ने?
उसने कहा है कि उसकी 2 शर्तें हैं। अगर हम वो मान जाते हैं तो वो खामोशी से मंगनी कर लेगी। बाहर जाने वाली शर्त तो मुझे मंजूर नहीं। इसके अलावा कोई और शर्त है तो वो बताओ मुझे। वो बाहर पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन वो शहर से दूर इस्लामाबाद में पढ़ना चाहती है। दूसरी शर्त? वो लड़के को अकेले घर से बाहर मिलना चाहती है, ताकि पहले की तरह उसे मजबूर करे कि वो शादी से इनकार कर दे। देखिए, अव्वल तो यह होना नहीं है, और अगर आपको इसकी फिक्र है तो आप लड़के से बात कर लें। उसे कह दें कि इसकी बात ना माने। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूं, हमने अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा ही आजादी दे रखी। मनमानी का जुनून है दोनों में। आज का दौर ही कुछ ऐसा है। सिर्फ आप नहीं, सब पेरेंट्स को अपने बच्चों की मर्जी मालूम करनी होती है, और मैं तो समझती हूँ ये जरूरी भी है। ठीक, मुझे उसकी दोनों शर्तें मंजूर। अब देखो ना, किसी लड़के से इस तरह की बात करना शर्मिंदगी से ज्यादा जिल्लत अमेज़ है। नहीं, मैं तुमसे उम्मीद करता हूं कि तुम उसे समझाओ, तो मुझे मायूस नहीं करो। ठीक है। अगर तुम्हारी शादी विरसा से किसी वजह से नहीं हो सकी तो जानते हो क्या होगा? क्या? वकार और मेरी शादी भी नहीं होगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये मेरा और मेरे घर वालों का बहुत बड़ा नुकसान है। मैं किसी भी कीमत पे ये नुकसान नहीं होने दूंगी। इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ, तुम्हें कुछ भी करना पड़े, तुम्हारी शादी विरसा से ही होनी चाहिए। मैं विरसा का वजूद वकार की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाहती हूँ। तो ये बताओ ना कि मुझे क्या करना हो। तुम विरसा का वॉइस नोट रिकॉर्ड करके आओ, जिसमें वो तुमसे शादी करने का इकरार करे, और हाँ, वकार से बेवफाई का एतराफ भी करे। बेवफाई की ना भी ले आओ तो चलेगा, मगर इकरार की वीडियो मुझे चाहिए। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर तुम उसे किसी बहाने मेरे पास ले आओ। मैं तुम दोनों की जबरदस्ती शादी करा दूंगी। That's final. सोच क्या रहे हो? अगर तुमने ऐसा ना किया तो पता है क्या होगा? मेरी शादी तो वकार से हो जाएगी, मगर वो विरसा को कभी तलाक नहीं देगा। और फिर क्या होगा? तुम्हारे विरसा से शादी के ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए अधूरे रह जाएंगे। इस बार अगर मैं नाकाम हुआ तो वकार को अपने हाथों से जान से मार डालूं, चाहे उसके बाद मुझे फांसी क्यों ना हो जाए।